डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज अपन फिर से गृह विज्ञान लेकर आए हैं। ओपन परीक्षा छत्तीसगढ़ राज्य और NIOS द्वारा जो ओपन परीक्षा आयोजित किया जाता है कक्षा 10वीं और 12वीं का, उसकी तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इसमें सारा विषय का वीडियो आपको मिलेगा एक एक करके क्रम वाइज, है ना। मैं अभी गृह विज्ञान का कंप्लीट करा रहा हूँ, फिर उसके बाद व्यवसाय अध्ययन, है ना, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, जो महत्वपूर्ण चीज़ है ना, जो पेपर में खाली आ सकता है, मैं खाली उसी वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बस पूरे विषय को पढ़ाऊंगा तो बहुत सारा वीडियो बन जाएगा। वैसे में तो मैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है और एक्सप्लेनेशन, आपको उत्तर किस प्रकार से लिखना है ये वीडियो में आपको पता चलेगा। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको पुस्तक पढ़ने की ना गाइड पढ़ने की आवश्यकता होगी, बस वीडियो को ईयरफोन लगाइए और ध्यान से सुनते जाइए, पूरा क्वेश्चन आंसर आपको पूरा रटा जाएगा, याद हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 3 है भोजन समूह। हाँ देखिए डियर फ्रेंड्स, है ना, अध्याय 3 है भोजन समूह। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सर तो गाइड को देखकर पढ़ा रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, है ना, ये क्या है, बोलने वाला विषय है। यदि मैं अच्छे से बोलूँगा, बताऊँगा और आप उसको अच्छे सुनेंगे तो आपको आंसर लिखने का तरीका पता चलेगा। मैं यहाँ पर ये आंसर को आपको दिखा नहीं रहा, इसको एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, इसको याद कैसे करेंगे वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको एकदम छोटे छोटे प्रश्नों को एकदम अच्छे से रटना है इसमें। ठीक है, इसमें भोजन की संपूर्ण जानकारी इसमें दिया है। देखिए, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं साथ में इसका। हाँ देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर खाली स्थान वगैरह दिया हुआ है, उसको आप लोग एक एक बार कम से कम पढ़ लेना। पहले तो मैं अब एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। अनाज कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या अनाज होते हैं। तो बहुत बच्चे ऐसे ही क्वेश्चन आता है दोस्तों, उसको 10वीं वाले छोड़ के चले आते हैं। अनाज के बारे में भी कई बच्चे नहीं लिख पाते हैं, गलत सलत लिख के कुछ भी आ जाते हैं। हमको पता है चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी जो है अनाज के प्रकार है ना। अनाज में कौन से प्रकार के पौष्टिक पाए जाते हैं, तो इसमें मुख्यतः दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और विटामिन भी पाए जाते हैं। इसको आपको लिखना है। गेहूँ का कौन कौन रूपों में किया जाता है ना। तो वो गेहूं का उपयोग जो है दलिया, आप लोग जानते हैं, आटा बनाने के लिए, है ना, सूजी बनाने के लिए, मैदा बनाने के लिए आदि के लिए किया जाता है। विटामिन सी कौन से फलों में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, विटामिन सी कौन से फलों में पाया जाता है, तो इसमें जो है संतरा, नींबू इत्यादि है ना। तो यहाँ पर अपने समझाना है, उदाहरण की सहायता से भोजन विनिमय शब्द का वर्णन कीजिए। भोजन विनिमय क्या है ना। तो यहाँ पर उदाहरण एक दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर गुड्डी नाश्ते में गिलास दूध और रोटी लेती है, अतुल नाश्ते में पोहा, एक कटोरी दही पीता है, जबकि सगुना एक ताज़ा पनीर सैंडविच खाती है। अर्थात ये सभी दूध या दूध के बने अनाज ले रहे हैं, उन्हें समान पोषक तत्व ही प्राप्त होता है। तो भोजन विनिमय का अर्थ है ना, एक ही सामग्री में, एक ही पदार्थ में, है ना, बहुत सारे प्रकार के प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे हम भोजन विनिमय कहते हैं, जिसमें संपूर्ण पौष्टिक तत्व जिसमें होता है उसी को भोजन विनिमय कहा जाता है। संतुलित आहार तथा भोजन विनिमय शब्द को समझाइए। संतुलित आहार क्या होता है, ऐसा आहार जो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसको अपन बोलते हैं संतुलित आहार। जो हमारे शरीर की आवश्यकता को कंप्लीट करे, पूर्ण करे, आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करे, वही संतुलित आहार है ना। इसके बाद है दोस्तों भोजन नियोजन। भोजन नियोजन क्या है, देखिए, भोजन नियोजन वह प्रक्रिया जिसमें यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक दिन हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। भोजन विनिमय नियोजन का अर्थ सीधा अर्थ यह होता है कि जिस व्यक्ति को जिस प्रकार के भोजन की आवश्यकता है ना, वही ले। अब जैसे किसी को सर्दी बुखार हो गया है ना, अब वो जो है समोसा खा रहा है, भजिया खा रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। भोजन नियोजन का अर्थ है जिस प्रकार की अब एक बीमार व्यक्ति है उसको हमको क्या देना चाहिए। यदि उसको फीवर है तो फीवर बुखार के लिए उसको दाल और रोटी देना चाहिए, है ना। तो उसके लिए भोजन नियोजन हो गया। यानी अब कोई पहलवान है, पहलवान को क्या चाहिए, सुबह सुबह दूध, अंडे, ठीक है, अधिक मात्रा में दूध और अंडे का सेवन करेगा, तब वो जो है बॉडी बिल्डिंग में या जिस क्षेत्र में भी वो जाना चाहे, पहलवानी के क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकता है। तो भोजन नियोजन यानी सही प्रकार का भोजन करना, यही है भोजन नियोजन। ठीक है, इसके बाद आते हैं कार्य के आधार पर भोजन का वर्गीकरण करिए। तो यहाँ पर 3 प्रकार दिया हुआ है दोस्तों, ऊर्जा प्रदायक भोजन, शरीर निर्माणक भोजन, है ना, और संरक्षणात्मक भोजन। तो यहाँ पर देखिए
इसमें प्रमुख है कार्बो तथा वसा युक्त। ऊर्जा प्रदायक जिसमें हमको ऊर्जा प्रदान होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त होता है, ठीक है। शरीर निर्माण भोजन क्या होता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और खनिज लवण होते हैं, उसको हम निर्माणक भोजन कहते हैं। संरक्षणात्मक भोजन क्या है, इसमें विटामिन युक्त तथा खनिज लवण युक्त, जल, प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं जो हमको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। हमारे क्षमता को जो बढ़ाता है वो संरक्षणात्मक भोजन हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है भोजन के वर्गीकरण के महत्व को उल्लेख करना है और 5 भोजन समूह की सूची बनाना है। 2018 छत्तीसगढ़ पेपर्स ओपन पेपर में आ चुका है दोस्तों, ठीक है। ओपन वाले बच्चों आप लोग मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अच्छी जानकारी इसमें मिलने वाली है। आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी यदि वीडियो देखेंगे, है ना। रात को समय निकालिए, 10 मिनट वीडियो सुन लीजिए ध्यान से, पूरा क्वेश्चन आंसर आपको रटा जाएगा। तो यहाँ पर भोजन का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है उसको समझ लीजिए। ये देखिए, ये जो लिखा है इसको आपको रटना नहीं है, आपको अपने से लिखना है। ओपन परीक्षा का अर्थ ही है आपको अपने तरीके से आंसर बनाना सीखना है। तो भोजन का वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमारे जो 7 दिन का दिनचर्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक 7 दिन यानी एक सप्ताह में हमें अलग अलग प्रकार के भोजन का उपयोग करना चाहिए। यदि हम, आप ही लोग बताइए, अगर एक ही भोजन करेंगे, चलिए दाल चावल लेते हैं, हम डेली दाल चावल खाते रहते हैं, तो क्या हमारे शरीर के को जो आवश्यक पोषक तत्व जो चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, खनिज चाहिए, वो मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इन्हीं बात को मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखना है आपको, ठीक है। जो गाइड में लिखा है उसको नहीं लिखना है, जो मैंने अभी बताया वो लिखना है। यदि कोई मनुष्य है ना प्रतिदिन एक ही प्रकार का भोजन करता है तो उसको आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। इसलिए हमको अपने डेली 5 दिन का एक समूह बना लेना चाहिए और 5 दिनों में अलग अलग पोषक तत्व वाले फल है, सब्जी है, भोजन है ना, इनका उपयोग हमको करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप एक टेबल बना देंगे अपने से। देखिए दोस्तों, पहले तो अनाज में 2 प्रकार है, एक तो रोटी ले सकते हैं या तो दूसरा चावल ले सकते हैं, ठीक है। अनाज में पहला। दूसरा है दाल में क्या लेना चाहिए? अरहर की दाल, उड़द की दाल। तीसरा है दूध, अंडा तथा मांसाहारी भोजन में क्या लेना चाहिए, है ना। कभी कभी पनीर करी खा लीजिए, कभी कभी चिकन करी खा लीजिए, है ना। चौथा फल और सब्जी में बहुत सारे चीज़ दिए हुए हैं दोस्तों, बहुत सारे प्रकार के फल होते हैं। डेली आप आलू खा सकते हैं, डेली फूल गोभी नहीं खा सकते ना। डेली टमाटर की चटनी खा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उससे विटामिन नहीं मिल पाएगा आपको। इसलिए डेली अलग अलग प्रकार के सब्जियों का सेवन करना चाहिए। देखिए इसमें आलू और फलियों की सब्जी हो गया, दूसरा आलू और फलियों की सब्जी, है ना। टमाटर और खीरे का सलाद, गाजर का भी सलाद ले सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। गाजर है, मूली का सलाद भी बना लीजिए। अमरूद है, संतरा है, इसका अमरूद और संतरा में विटामिन सी पाया जाता है, तो विटामिन सी का उपयोग भी जरूरी है। तेल है, घी तथा शर्करा, है ना। अब आप तो डेली चाय पीते होंगे, है ना। कभी कभी आप मीठा वस्तु बनाकर भी खा सकते हैं, है ना। जैसे कि हलवा हो गया, हलवा बना लीजिए, उसमें शर्करा, तेल, घी इत्यादि तो लगेगा ही, है ना। तो ऐसे अपने तरीके से इन सब जो बात लिखा है सेम टू सेम ना उतारते हुए अपने से, जो आप लड़कियां जो है अच्छे तरीके से समझते हैं इन सब प्रश्नों को, क्योंकि वो खाना बनाना सीखते हैं, तो इसलिए, है ना, लड़कियों को जल्दी याद हो जाता है गृह विज्ञान। लेकिन अगर कोई लड़के इस सब्जेक्ट को लिए होंगे तो वो भी ध्यान से देखें। भोजन नियोजन का महत्व है दोस्तों। भोजन नियोजन क्यों रखना चाहिए? तो ये जो है पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमको भोजन नियोजन का महत्व को समझना चाहिए, ठीक है। प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के भोजन का उपयोग, देखिए जो ऐसा लिखा है वैसे मत, प्रतिदिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते जाइए। प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के भोजन का उपयोग करना चाहिए, है ना। कभी कभी हरी सब्जियाँ खाना चाहिए, है ना। यदि छोटे बच्चे हैं तो उसको प्रोटीन विटामिन युक्त जैसे दाल है, रोटी है, मक्का है ना। ऐसे छोटे छोटे जो चीज़ है उसको खिलाना चाहिए, है ना। कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसको एकदम सिंपल प्रकार का भोजन जो उसको पचा सके ऐसे भोजन करना चाहिए। और हमारे भोजन में एक ऐसे सूची रखना चाहिए जिसमें हम डेली चेंज कर करके खाएं,
ठीक है। संतुलित आहार प्राप्त करने के लिए समय, ऊर्जा, धन की बचत करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। ठीक है। एक ही प्रकार की सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। अलग अलग प्रकार मौसमी फल आते हैं, जैसे केला हो गया, संतरा हो गया, अलग अलग दिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यही जो है भोजन नियोजन का महत्व है। भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है, जैसे आयु हो गए, लिंग हो गए, व्यवसाय हो गया, है ना। जैसे आयु, छोटे बच्चों को देखिए, छोटा बच्चा है तो उसको कम मात्रा में दलिया खिचड़ी दिया जाए, अधिक मात्रा में देंगे या जिसको पचा नहीं सकता है रोटी दे देंगे अचानक से तो वो पचा नहीं पाएंगे। उसी प्रकार बुजुर्ग है उसको एकदम मोटे वाली रोटी दे देंगे जो पच नहीं सकता है, उससे आप वैसा उसको खिला देंगे तो आयु का अर्थ वही होता है, आयु यानी कि, है ना। तो उसी प्रकार लिंग है, लिंग यानी स्त्री पुरुष जो है में भी देखकर भोजन करना चाहिए। व्यवसाय रिक्शा चालक है उसको अत्यधिक वसायुक्त यानी कि ज़्यादा पावर वाला वो खाना चाहिए। अब किसी को कुर्सी में बैठे बैठे काम करना है तो उसको थोड़ा सा कम वो खाना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है।